दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी। बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है नारी। और ऐसी ही शान है रचना सक्सेना जी की सक्सेना परिवार में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं हमारी जबलपुर शहर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी की धर्मपत्नी रचना सक्सेना जी की, जो कि अपने परिवार की जान भी हैं और शान भी हैं। दो प्यारे बच्चों की माँ हैं और सक्सेना परिवार की सबसे लाडो बहुरानी है। सासू माँ की प्यारी सी बेटी हैं, जिन्हें सासू माँ ने कभी बहू नहीं बल्कि बेटी ही माना है। स्वभाव से एकदम सरल, सहज और मिलनसार, और आज के समय को देखते हुए अपडेट। और सबसे अहम बात कि पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहती हैं। बच्चों की भी उतनी ही परवाह करती हैं और अपनी सासू माँ की बहुत देखभाल करती हैं। अपने जीवन के आदर्श के रूप में रचना जी अपनी सासू माँ को ही अपना आदर्श मानती हैं। उनके जैसे नेतृत्व क्षमता, उनके जैसा व्यक्तित्व जीवन में उनका कहना है कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ संस्कार भी है, जहाँ अनुशासन भी है और जहाँ प्यार दुलार भी है। तभी तो सासू माँ अपने बेटे से ज्यादा प्यार बहुरानी पर उड़ेलती हैं। खुद रचना जी कहती हैं कि पति के लिए पत्नी से बढ़कर और पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर आपस में मशवरा करके जिंदगी में फैसले मिल कर लिए जाएं, तो पूरी जिंदगी सुकून से गुजरती है। कितनी नेक सोच है रचना जी की। तो आइए देर न करते हुए मिलते हैं रचना सक्सेना जी से। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं रिश्तों की जो बुनाई होती है अगर भावनाओं से हो तो कभी टूट ही नहीं सकती, लेकिन स्वार्थ से हो तो कभी जुड़ ही नहीं सकती। और रिश्ता अगर पति पत्नी का होता है तो ये माना जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और जिंदगी तभी स्मूथ होती है जब दोनों जो पहिए हैं वो स्मूथ तरीके से चलते रहें। और अगर मैं बात करूं हमारे भारत देश की सनातन धर्म की, तो एक पत्नी के लिए उसका जो पति होता है उसकी ताकत होता है, उसकी वो शक्ति होता है जो जब घर से बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं उसको एक बिलीव रहता है कि मेरे साथ मेरे पति का साथ है। और ठीक अगर मैं पति की बात करूं तो हर पति के लिए उसकी जो पत्नी होती है वो एक शक्ति होती है, क्योंकि वो अपने घर परिवार को छोड़कर अपनी पत्नी के कंधों पर जाता है और उसके बाद घर से बाहर निकलता है। वो एक जिम्मेदारी वो उस धर्म पत्नी के ऊपर होती है। और आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ वो हमारे ज़िले के मुखिया दीपक सक्सेना जी की धर्मपत्नी है रचना सक्सेना जी। तो बहुत बहुत स्वागत है रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आपका। और जैसा मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि इंसान का जो नाम होता है उसका उसके व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जब आपके माता पिता ने रचना लिखा तो बहुत अच्छी बात है, और कहते हैं कि रचना हर किसी में रच बस जाना। और जब आप अपने घर से विदा हुई होंगी एक नए घर परिवार में, एक नए संस्कार में, तो एक बहुत सारा कहते हैं ना कि एक वो रहता है कि भाई पता नहीं कैसे लोग होंगे, मुझे समझेंगे कि नहीं समझेंगे। लेकिन आपके साथ एक प्लस पॉइंट ये रहा कि आप एक घर से विदा होकर आई और दूसरे घर में माँ ने आपका स्वागत किया, एक सास ने नहीं किया। वो फीलिंग कैसे थी? हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब शादी होके मैं आई ससुराल तो मेरा मम्मी ने बहुत वार्म वेलकम किया। और 4-5 दिन से मैं देख रही थी काफ़ी बड़ा परिवार है, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी मम्मी को, क्योंकि उतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि हम लोग का इतना अच्छे से इंटरेक्शन हो। तो देख रही थी बच्चे से लेके बड़े तक, मतलब जो इनको सम्मान मिल रहा था और शादी का हर एक काम और जो मैनेजमेंट इन्होंने किया था वो मतलब पूरा लीडरशिप के साथ ये कर रही थी। ऐसा लग भी रहा था कि ये सोई भी नहीं है सब। तो एक जो इनका ऑरा था वो तो मुझे समझ में आ गया पहली नज़र में जी। तो एक प्राउड फीलिंग भी हो रही थी कि ये मेरी सासू माँ है। बस ये दूर से ऐसा समझ में आ रहा था। फिर जब फुर्सत हुई मम्मी आई मेरे पास बैठी तो मम्मी बोली कि तुम्हारी जो पिक आई थी उसको पता रचना मैंने पहली बार में मतलब मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा क्यों? हाँ, तो कहने लगी कि तुम्हारे बाल कटे थे और रंग थोड़ा सा दबा था।
मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मतलब इन्होंने इतने आत्मविश्वास के साथ ये वाली बात कही और इतनी इतना गहराई प्यार से देखा। इतना प्यार आ रहा। तो मैं इनको जान तो चुकी थी हाँ। कि ये मतलब इतना स्ट्रांग पिलर इनका फैमिली में है। और मुझे लगा कि इस चीज़ का मलाल तो मैं इनको रहने नहीं दूंगी। मतलब पहली मुलाकात सोचिए, वो डिसिप्लिन वाला जो अंतर रहता है ना, सासू माँ का वो वाला था, लेकिन वो बड़ा प्यार वाला था। कहते हैं ना कि जब आपके पास किसी की फोटो आती है, स्पेशली आपके बेटे की बहू के लिए आती है, तो ये देखा जाता है कि बहुत बारीकी से लोग उसका फर्स्ट गेटअप देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भैया जो फोटो आई है वो इंडियन कल्चर में पहनी हुई सूट है या साड़ी है, ऐसे में आई है। दूसरा ये देखते हैं स्पेशली, जैसे कि कहा मैडम ने कि भाई बाल कटे हुए थे और रंग दबा हुआ था, ये सबसे पहले देखा जाता है। और उन्होंने इसको दिल पे लिया, उसके बाद क्या हुआ? इतना सा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इतने प्यार और इतनी क्यूटनेस से उन्होंने बोला। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, इस चीज़ का मलाल इनको मैं रहने नहीं दूंगी और इनके दिल में तो जगह बनाना ही है ना। सब चीज़ें एक तरफ, अभी हम लोग का रिश्ता जो है वो है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर 1% भी मैं इनके जैसी बन जाऊं तो जीवन सफल हो जाएगा। और धीरे धीरे, मतलब प्यारी तो थी ही वो, तो धीरे धीरे इतनी बॉन्डिंग हमारी बढ़ गई, तो एक दोस्ताना रिश्ता हो गया सास बहू का बाद में, पर एक दोस्ती जैसा रिश्ता हो गया। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम डिनर पे जाते हैं, हम लोग मूवी देखने जाते हैं। क्या बात है। तो मतलब सारा चीज़ें जो है, तो और काफ़ी अच्छा है। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने एक बात को एकदम गले, और कहते हैं ना कि गले से उतारा, दिल पे लाया, और उसके बाद ये चीज़ उन्होंने ये सोचा कि भैया ये जो बात है ना, इसको मैं दिल पे लगा के रखूंगी और उसके साथ मैं उनके ऐसे बनने की कोशिश करूंगी। और एक जॉइंट फैमिली का जो प्यार होता है, अपनापन होता है, कहते हैं ना कि एक जो है दुखी हो गया तो दूसरे के पास जाके अपना जो है दिल की बात बयां कर देता है। लेकिन सिंगल फैमिली की अगर बात करें तो बंदा कहाँ जाए। और ये चीज़ उन्होंने देखा कि लीडरशिप बहुत अच्छी है, वही बेटे में आई, और देखिए आज पूरा जबलपुर संभाल रहे हैं, वही लीडरशिप जिसको कहते हैं। और जैसे बात करूं कि आगे परिवार बढ़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, क्योंकि सर तो वही कलेक्टर, IAS ऑफिसर, तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसे ऑफिसर के साथ विवाह होता है तो परिवार को कम समय मिलता है, जनता को ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि जनता के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ प्लान आउट किया है, लेकिन सर का कहीं मीटिंग आ गया और सर को ऑल ऑफ सडन जाना पड़ा। तो कभी ऐसा हुआ कि थोड़ी सी नाराज़गी भी हुई? नहीं, वैसे क्या हुआ कि जैसे बहुत रेयर ऑफिसर्स ऐसे हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर जितना वो मतलब अपने जॉब में देते हैं उतना ही वो फैमिली मैन भी है। क्या बात है। हाँ, मतलब हम लोग ने जो है बच्चों का बचपन एक साथ एंजॉय किया है। कभी मुझे लगा कि नहीं, वो मेरे साइड में, मतलब मुसीबत है या कुछ भी है तो साइड में खड़े हैं, मैंने हमेशा पाया है ना। तो कभी फिर वो चीज़ हम समझते भी हैं कि कभी नहीं है या जो भी है, तो वो हम ही चाहते हैं कि नहीं, पहले पब्लिक है, उनका जॉब है, फिर वो है। पर कभी ऐसा फैमिली को ऐसा नहीं महसूस होता इतने सालों बाद भी कि उन्होंने टाइम नहीं दिया हो या वो नहीं हुआ। जब मजबूरी रही है तब बात अलग है, बाकी तो मतलब ऐसा जो है काफ़ी कम ही हुआ है। जैसे आपने कहा कि आप सासू माँ के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, सर के पास तो टाइम होता नहीं है। उस 24 आवर्स में जब कभी टाइम होता है या हॉलीडे है, तो सर और आप क्या पसंद करते हैं देखना? नहीं, जनरली क्या होता है कि जैसे मॉर्निंग आवर्स में तो घर में ही रहते हैं ना, तो वो पूरा मॉर्निंग का टाइम हम लोग का 2-3 घंटे का साथ ही रहता है। मम्मी भी साथ में बैठती हैं, पेपर पढ़ती हैं, और शाम को जो लौट के आते हैं, है ना, तो फिर वो हम फैमिली ही है, फिर और कुछ नहीं है। मतलब ऑफिस जो है वो घर के बाहर है, कहीं बाहर, हाँ, सिर्फ माता जी और आपका है। ऑफिस का जो है कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, वो वहीं छोड़ के आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ऑफिस जाके कोई उनका फ्रेंड सर्कल है या वो जा रहे हैं, वो सिर्फ फैमिली में टाइम स्पेंड करते हैं। और मेरा भी ऐसे ही है, तो हम लोग का मतलब कोरोना का एक समय आया था। जी जी, उस समय जो कहते हैं ना कि बहुत दर्दनाक वो हादसा था, और हम चाहते नहीं कि दोबारा ऐसा हो। तो कोरोना के टाइम पे तो सर नरसिंहपुर में थे, और जब सर चले गए थे उसके बाद मेरा वहाँ नरसिंहपुर जाना हुआ। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, जबलपुर शहर की स्थिति नरसिंहपुर से कहीं ज़्यादा खराब थी। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि ड्यूटी उस समय ऐसी थी कि 24 आवर्स की थी, कब कहाँ किसको क्या ज़रूरत पड़ रही थी। तो उस कोरोना की ड्यूटी में आपके घर में माहौल कैसा था?
उस कोरोना की ड्यूटी में हम लोग का पूरा सपोर्ट था इनको, है ना। बच्चे भी हमारे पास ही थे और पूरा मैच्योरिटी के साथ हम लोग ने डील किया और मतलब काफ़ी खुशी भी होती थी कि वो पब्लिक के इतनी हेल्प कर पा रहे हैं और पूरा हम लोग का साथ एक डर भी रहता होगा लेकिन डर रहता था, तो डर तो मतलब सभी को ही था ना वो सब करके, पर प्राउड फील हो रहा था मुझे। प्राउड फील हो रहा था क्योंकि वो सारा जो कहते हैं ना कि घर से बाहर निकलते समय ये सारी जो कहते हैं प्रिपरेशन करके जाना है, आफ्टर दैट जैसे घर में एंट्री है तो वो सारी प्रिकॉशंस लेना आफ्टर दैट, फिर क्योंकि मम्मी बुजुर्ग थी और इसके बाद उनके मतलब साथ बहुत ही मतलब जिस तरीके से इन्होंने संभाला और वो हमारे पूरे मम्मी सहित पूरे परिवार के लिए एक प्राउड मोमेंट था। सही बात। उस दौरान किसी को कोरोना वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, उस टाइम तो नहीं हुआ। तो ये माता रानी का आशीर्वाद था एक कह सकते हैं। बिल्कुल। और जो महिलाएं अगर ब्याह के आती हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सास में ही खामी नहीं होती है, बहुओं में भी खामी होती है। और आज के हाईटेक जमाने में आप देख रही हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि पति घर से बाहर गया, उसका अपना एक सेटअप रहता है कि आज मुझे इस किटी में जाना है, आज मुझे उस फैशन शो में जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है। और एक बार ऐसी ही मेरी मुलाकात वंदे भारत में एक फैमिली से हुई, वो भी गस्टेड ऑफिसर थे। तो माता पिता दोनों बात ये कर रहे थे कि अब हम जाके बेटी से एक बार मिल लेते हैं, फिर वृंदावन जाएंगे। तो मैं बात सुन रही थी, तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उनका ये कहना था कि क्या करे बेटा, टाइम पे चाय नहीं मिलती, टाइम पे भोजन नहीं मिलता, बेटा तो चला जाता है टूरिंग जॉब में और बहू का ये कहना होता है कि अपने हिसाब से देख लो। और हमने इतना समय अपने इकलौते बेटे को दिया और अब बेटी भी ब्याह होकर चली गई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम बोझ हो गए। तो ऐसी महिलाएं जो पहले से प्लानिंग कर लेती हैं कि नहीं भाई मैं खाना नहीं बनाऊंगी, और दर्द सिर्फ उनको इस बात का था कि उनकी बहू ने कोई एक क्राउन ले आई थी, तो उसका ये कहना था कि भाई अब तो मैं ये बन गई हूँ, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चलती फिरती आपको मिसेस इंडिया भी मिल जाएंगी और मिस इंडिया भी मिल जाएंगी, तो मैं क्योंकि मिसेस इंडिया हो गई हूँ तो मैं खाना क्यों बनाऊँ किचन में, ये मेरी ड्यूटी नहीं, बनाना है खुद बना लो। उनको आप क्या संदेश देंगे? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि एक वो जिस घर से आती हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स या मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि अगर तुम्हारा और सासू जी का रिश्ता अगर अच्छा रहेगा तो घर का माहौल भी बहुत खुशनुमा रहेगा। क्या रिश्ता इनिशियली क्या होता है, पति सास और बहू के बीच में मतलब एक ट्रायंगल रहता, अगर ये संभला रहा तो फिर जो है खूबसूरत रिश्ते की खूबसूरती में कभी कोई कमी नहीं आएगी। इस चीज़ का तुम ध्यान रखना और हमेशा प्यार सम्मान दोस्ती किसी भी रिश्ते में रहेगी, सामाजिक और व्यवहारिक समझ रहेगी तो रिश्ता बिगड़ नहीं सकता। ये सीख माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए कि समय दो रिश्ते को ग्रो करने के लिए और पेशेंस के साथ जो है बढ़ाओ आगे, तो वो चीज़ उनको घर से मिलना चाहिए। और ये कहते हैं ना कि जैसे सास ससुर है वो कभी भी बहू की प्रोग्रेस को नहीं रोकते, वो कहते भैया घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा लो, टाइम पे हमको भोजन दे दो, उसके बाद आप जाओ घर से बाहर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और हर माता पिता ये पूछता है कि भाई घर से बाहर जा रही हो तो कितने टाइम पे वापस आओगी, तो ये कोई टोकने वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं है कि नहीं। और जहाँ तक मैं बात करूँ आज के दौर के पति पत्नी, उनमें बड़ा तनाव रहता है क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, क्योंकि आजकल की जो वाइफ हैं आप देख रही होंगी बहुत डिमांडिंग रहती हैं। वही है कि टीवी शोज देखती हैं तो एक सपने की दुनिया में रहती हैं और जब ब्याह होता है तो उनको लगता है कि बिल्कुल वो हीरो टाइप की एंट्री होगी और जो उनका पति है वो वैसे चुटकी बजाएंगी वो सारी मुरादें पूरी कर देगा। मगर जैसे कहते हैं ना कि वास्तविक लाइफ में आप आती है, शादी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हो और सास ससुर के साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो पति का प्यार दुगना भी मिलेगा, सम्मान भी दुगना मिलेगा। क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी जैसे हम लोग का रिश्ता है ना, तो ये अगर ऑफिस में कोई टेंशन रहा है या कुछ भी रहा है या मुझे कोई समस्या रही, वैसे तो ऑफिस की कोई समस्या घर में आती नहीं है या कोई भी समस्या रही है तो ये हम दोनों शेयर करते हैं और उसका समाधान मतलब हल निकालते हैं और तीसरे व्यक्ति के पास वो बात जाती ही नहीं है। क्या बात है ना। और रिश्ता तो मतलब ऐसा है कि कभी हम लोगों ने मैरिज एनिवर्सरी हो या गिफ्ट मतलब कभी गिफ्ट वाला जो बर्थडे है तो कभी ऐसा नहीं रहा कि नहीं एक दूसरे को गिफ्ट देना है या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। पर मैं बड़ी शान से कह सकती हूँ कि रिश्ता हमारा बड़ा तगड़ा है। आज के कपल को हम मात दे सकते हैं।
थे। क्योंकि वो एक्चुअली वो जो कहते हैं ना कि पार्टी में मिल गए तो जानू डार्लिंग वाली वो रिश्ता नहीं है, नहीं। वो दिल से जो कहते हैं ना हाँ। फीलिंग वाला रिश्ता है, जिसमें वो इंसान कह नहीं रहा है कि भाई आई लव यू, लेकिन उसको पता है कि वो अपनी धर्म पत्नी से बेहद प्यार करता है, और वो दिखता है एक्चुअली। क्योंकि कहते हैं कि जब आप घर से सेटिस्फाई रहते हैं तभी आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो है इजीली ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता है आई कैन डू इट एनीथिंग, और ये होता है। और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मम्मी का पूरा साथ रहा, मतलब उन्होंने इतने रिश्ते संभाले, इतने अच्छे से सहेज के रखे हैं। आज की तारीख में भी मम्मी 15 दिन के लिए भी हमारे पास रहे तो उनकी बुकिंग रहती है, और बुकिंग में ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे बुला रहे हैं या उनका मतलब जेठानी बुला रही है या देवरानी बुला रही है, नाते पोती सबकी लाइन लगी है, और बहुत मुश्किल से हम उनको रोक पाते हैं। मतलब अच्छा, सबकी बुकिंग रहती है। हाँ, बिल्कुल। तो अभी और रहने वाली है कि बुकिंग अभी अगली कहाँ पर है? नहीं, कितनी बार जाने का हो चुका पकड़ पकड़ के। मतलब मम्मी जी की बुकिंग आपके यहाँ ज्यादा रहती है कि अब बस यही रहो हमारे साथ। तो आपके बच्चे दोनों बाहर हैं दिल्ली में, और वो राइटिंग के उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा। और दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी लगता है हम दोनों बहुत ब्लेस्ड हैं। तो राइटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो अभी कहाँ क्या कर रहे हैं अभी? बेटी तो इंक 42 में है, जॉब कर रही है, तो उसमें भी वो कॉपी राइटर और उसमें कर रही है। और बेटा जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग में अपने रिव्यू वगैरह। तो एकदम अलग फील्ड है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल अलग है और इनका अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। से उनको पूरी स्वतंत्रता थी, पूरी छूट थी, जिस फील्ड में वो जाना चाहें और जैसा करना चाहें, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा यही है सबसे कहना कि बच्चों को मतलब जिस फील्ड में वो जाना चाहें उनको प्लीज़ भेजना चाहिए, और वो उसमें बहुत बहुत अच्छा करेंगे और आपको प्राउड फील कराएंगे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक प्रोफेसर बनूं, और मैंने एक्चुअली जब पीजी किया तो मैं टॉपर थी अपने कॉलेज की। जी। हमारे एचओडी ने बुलाया, कहा कि आप सर अपनी बेटी को कहिए कि यहाँ पर एडहॉक पर शुरू कर दे और उसके बाद पीएचडी कर लेगी। पापा मान गए, खुश। तो मैंने कहा नहीं करना है मुझे। अब पापा कहने लगे देखिए आप समझाइए इसको। वो एक्चुअली कहते हैं ना कि जो मन का हो अच्छा, जो मन का ना हो वो और अच्छा। कभी सोचा नहीं था इस लाइन में आऊंगी मैं, बट वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे जो है एंट्री हुई। कॉलेज के साथ ही बीजेसी करने का मौका मिला, साथ में मेरा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में काम करने का मौका मिला, और फिर एक सोचा कि एक अपना अलग से स्टार्ट शुरू करूं, और फिर वो माँ रेवा के आशीर्वाद से रेवा टीवी मैंने शुरू किया। और ये एक्चुअली जो यूट्यूब चैनल है वो इसी टाइप की पॉजिटिव स्टोरीज को पब्लिक के बीच में शेयर करना, और ताकि लोग जो है उससे अनुभव ले और अपनी जिंदगी में उसे उतारें। तो जो पब्लिक आपको देख रही है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप, एक सुखी और लविंग जिसको कहते हैं ना फैमिली के लिए? सास के साथ व्यवहार कैसे करें, पति के साथ कैसे करें, और बच्चों के साथ कैसे करें? नहीं, सबके साथ मेरा एक ही चीज़ है कि आप प्यार, सम्मान और साथ और दोस्ती के द्वारा अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और एक दूसरे का सम्मान और रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आपके बीच में एक खुशनुमा माहौल बन पाएगा और रिश्ते बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो बहुत बारीकी वाली बात है कि जब आप एक दूसरे को प्यार देंगे, सम्मान देंगे और एक सामंजस्य बनाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप ब्याह होके एक महिला आती है, अपने दूसरे घर में आती है, तो सामंजस्य सबसे बड़ी बात होती है। और वो सामंजस्य जैसे कहा इन्होंने, रचना जी ने, कि भाई वो पतिदेव, सासू माँ और इनके बीच में होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर माँ डांट रही होती है तो पति ये सोचता है कि मैं पत्नी का साइड लूँ या अपनी माँ का साइड लूँ। कई बार क्या होता है कि बेटे शांत हो जाते कि अपने में ही झगड़ लो, अपने में ही निपटा लो। लेकिन यहाँ ऐसा है कि रचना जी को सपोर्टिंग जो है सासू माँ मिल गई है, तो एक प्लस पॉइंट और हो गया। और दूसरी बात यह है कि बहुत जिसको कहते हैं ना कि सुखमय परिवार, और वो सुखमय परिवार ऐसा है कि आज बच्चे वो कर रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट था। और लेखन का कार्य आज के अगर टाइम पे मैं बात करूं तो काफ़ी क्रिएटिव है, क्योंकि ये जो नॉलेज है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, तो ये कईयों को रोजगार देगा। क्योंकि राइटिंग का जो वर्क है, जैसे हम मीडिया वाले हैं, हमारे यहाँ भी स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, हमारे यहाँ भी फीचर राइटिंग वाले होते हैं, हमारे यहाँ भी स्टोरी राइटिंग वाले होते हैं। और वैसे ही अगर आप बॉलीवुड में जाते हैं तो वहाँ पर भी पूरी स्क्रिप्ट रहती है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हीरो हीरोइन इतने दिमागदार हैं, तो नहीं साहब, उनको याद करना पड़ता है, और उसमें राइटर की भूमिका सबसे अहम होती है। हम जो नॉवेल पढ़ते हैं उसमें भी राइटर जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के रिसर्च करते हैं। रामायण हो, कुछ भी हो,
सभी ने लिखा है, तब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। और साहित्य अगर मैं बात करूं तो साहित्य का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमसे आपने बहुत सारी बातें शेयर की, थैंक यू। और साथ ही साथ आपने एक जो तजुर्बा आपके जीवन का ये बताया, और आपने बताया कि किस प्रकार से परिवार में सामंजस्य करके चला जाता है, वो काबिले तारीफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और हम चाहेंगे अगले एपिसोड में हम फिर मिलें, कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे, जी, और आपके दोनों राइटर बच्चों से भी मुलाकात होगी तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।